दोस्तों, हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर ये देखा होगा कि बॉलीवुड द्वारा जो किरदार रचा जाता है कि दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं, कुंभ में बचपन में दो भाई बिछड़ जाते हैं और वर्षों बाद जाके मिलते हैं। जमाना दुश्मन बन जाता है, पिताजी बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर क्लाइमेक्स में 18-19 साल बाद सब गिले शिकवे दूर होते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये बात मैंने उदाहरण इसलिए दिया है हिंदी फिल्मों का कि कुछ ऐसा ही सीन विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर भारत और यूरोप के बीच चल रहा है। 2007 में बात शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह का दौर था, बात बनी नहीं, फाइलें धूल फाकती रही। फिर मोदी जी का दौर आया, फाइलें फिर खुली और फिर बंद हुई। लेकिन अब 19 साल के लंबे वनवास के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो खिचड़ी ही नहीं, एक बिरयानी बनकर तैयार है और उसे नाम दिया गया है द मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सभी समझौतों की मां। अब मां होगी तो उसके लिए ममता भी होगी। अब सवाल यह है कि आखिर 19 साल से ये जो नहीं हुआ वो अचानक अब कैसे हो गया? क्या यूरोप को अचानक भारत पर प्यार आ गया या फिर इसके पीछे कोई और विलन है जिसने इन दो पुराने बिछड़े यार को मिला दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब आपके घर के बाहर ऑडी और मर्सिडीज खड़ी होगी? क्या अब शाम की पार्टी में सस्ती स्कॉच होगी या फिर हम एक बार फिर जाने अनजाने एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दरवाजा खोल रहे हैं? समझना पड़ेगा दोस्तों। आज करेंगे इस मदर ऑफ ऑल डील्स का पोस्टमार्टम, जिसमें बारीकियों से आपको जानना पड़ेगा राजनीति और व्यापार में कोई सगा नहीं होता। यहां सिर्फ जरूरत सगी होती है यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 देश है, और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। इन दोनों को पास लाने का श्रेय उसी को जाता है। तो वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप साहब ने अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति से जिस तरीके से विगत 6 महीने से खासकर व्यवसायिक रूप में अमेरिका के फायदे और भारत के नुकसान का बीड़ा उठाया हुआ है, चाहे वो स्टील हो, यूरोप की गाड़ियां, और भारत यूरोप दोनों को ये समझ आ गया है कि बड़े भाई के भरोसे रहना खतरे से खाली नहीं। यानी ट्रंप की दादागिरी ने भारत यूरोप दोनों को मजबूर कर दिया है कि एक दूसरे के साथ अगर अब नहीं आए, अब गलबैया नहीं हुई, या इस आपदा में अगर अवसर नहीं ढूंढे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं बना। लेकिन कहानी यही है। तो अब मुद्दे पर आते हैं, और इस डील में क्या है? कागजों पर तो ये डील किसी सुनहरे सपने जैसी लगती है। यूरोपियन यूनियन ने वादा किया है कि वो भारत के 99.5% सामानों पर से इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स हटा देगा, मतलब जीरो कर देगा। और बदले में भारत ने दरियादिली दिखाते हुए यूरोप के करीब 97% सामान के लिए अपने दरवाजे भी खोल दिए। सुनने में तो संगीत मधुर संगीत जैसा लगता है, लेकिन इसमें आपके लिए क्या है? हम सबसे पहले बात करते हैं इस सपने की जो हर मिडिल क्लास भारतीय देखता है, सपना देखता है, लग्जरी गाड़ियां, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। अभी अगर आप ये गाड़ियां खरीदते हैं तो सरकार इन पर 110% आपसे टैक्स वसूलती, यानी जितने की गाड़ी, यानी एक गाड़ी की कीमत 2 गाड़ी से ऊपर 10%। मतलब गाड़ी आप एक खरीद रहे हैं, दूसरी सरकार के लिए ले रहे हैं, ऊपर 10% आप और दे रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। लेकिन ठहरिए, खुश होने से पहले नियम और शर्तें जानना बहुत जरूरी है। ये जो छूट मिलने वाली है या मिलेगी, वो 25 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे, यानी मारुति, हुंडई, टाटा, या जो हमारी घर की गाड़ियां हैं या जिनके बाहर की कोई शेयर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि कल से ही सारी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। इसके लिए एक कोटा तय किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल की तकरीबन 2 लोग गाड़ियां ही छूट के दायरे में आएंगी। यानी अगर आप रईस हैं या रईस होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अगर आप आल्टो में खुश हैं तो ये खबर आपके लिए बस जनरल नॉलेज के जैसे ही है। बात बड़ी मजाक की है, बड़े मजे की है। दूसरा बड़ा फायदा जो बताया जा रहा वो है शराब के शौकीनों के लिए। यूरोप की वाइन, विस्की और शैंपेन पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स भी कम होने जा रहा है। यानी चीयर्स करने का मौका तो मिलेगा, पर कम दाम में। लेकिन रुकिए, ये तो हुई उनकी बात कि हमें क्या बेचेंगे। सवाल यह है कि हम उन्हें क्या बेचेंगे? क्या हम सिर्फ खरीदार बनकर उपभोक्तावादी देश बन के रह जाएंगे, या हम कुछ अपनी तरफ से उनको देने भी जा रहे हैं? सरकार का दावा है कि इस डील से भारत के टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री, जेम्स, ज्वेलरी सेक्टर को पंख लगेंगे। अभी तक होता यह था कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को यूरोप में 0 ड्यूटी का फायदा मिलता था। हमारा मुरादाबाद का पीतल हो या तिरुपुर का कपड़ा, या टैक्स की वजह से बनारस की महंगी साड़ी जो उन्हें बहुत महंगे में जाती थी, तो उसके जरिए अन्य देशों से खरीदारी बढ़ती थी और हमारा कम होता था।
पीयूष गोयल साहब तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट $7 बिलियन से बढ़कर $40 बिलियन हो जाएगा और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। अब पीयूष जी के आंकड़े अक्सर हवा हवाई होते हैं, जैसे वो रेलवे में 10 लाख नौकरियां वाला बयान, लेकिन अगर आप इसका आधा भी सच हुआ तो भारत के लेबर क्लास के लिए बड़ी खबर है। इकोनॉमिकल चेंज तो पूरे देश में आएगा। लेकिन यहाँ एक और पेच है, और बहुत बड़ा पेच है। यूरोप वाले व्यापार में कितने मीठे हैं, नियमों में उतने ही कड़वे होते हैं। उन्होंने एक नया हथियार निकाला जिसका नाम है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आसान भाषा में समझे तो कार्बन टैक्स। यूरोप कहता है कि भाई हम तो पर्यावरण प्रेमी हैं, अगर तुम्हारी फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है, अगर तुम स्टील बनाने में कोयला जला रहे हो, तो हम तुम्हारे सामान पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। अब आप सोचिए, भारत एक विकासशील देश है, हमारी ज्यादातर इंडस्ट्री अभी भी पुरानी तकनीक के पर चल रही है। अगर यूरोप ने पर्यावरण के नाम पर या क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर हमारे सामान को अपने बॉर्डर पर रोक दिया, तो ये जीरो ड्यूटी वाला सर्टिफिकेट सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। और ये वही नॉन टैरिफ बैरियर है जिसके भारत के छोटे व्यापारी जिससे डरते हैं, और वो कह देंगे कि आपके सामान में कीड़ा है या आपके कपड़े की डाई केमिकल वाली है, माल रिजेक्ट, तो दरवाजा तो खुल गया, लेकिन क्या हम उस दरवाजे से अंदर घुसने की काबिलियत रख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं उस डर की जो विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं, नई ईस्ट इंडिया कंपनी वाला डर। CPM और कुछ आलोकों का कहना है कि भारत ने यूरोप के सामने सरेंडर कर दिया है ट्रंप के डर की वजह से। उनका तर्क है कि जब पूरा यूरोप सस्ती और हाई क्वालिटी मशीनरी, गाड़ियां और सामान भारत भेजेगा या वहां से भारत आएगा, तो हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है, जो भी मेक इन इंडिया के सहारे खड़ी होने की कोशिश कर रही है, वो कुचल दी जाएगी। क्या टाटा और महिंद्रा यूरोप की दिग्गज कंपनियों के सामने टिक पाएंगे? हालांकि सरकार ने यहाँ एक स्मार्ट खेल खेला और उन्होंने डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर को इस डील से बाहर रखा है। मतलब अमूल का दूध और हमारे किसानों का अनाज सुरक्षित है। यूरोप बहुत चाहता था कि वो अपना दूध और पनीर भारत में बेचे, लेकिन मोदी सरकार ये जानती कि भारत में किसान सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। अगर किसानों के पेट पर लात पड़ी तो सियासत की कुर्सी हिल जाएगी, फिर ये सारी डील धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए खेती किसानी को इस मदर ऑफ डील्स, ऑल डील से दूर रखा गया है। इस डील का एक और पहलू है दोस्तों, वीजा और नौकरियां। भारत चाहता है कि हमारे IT प्रोफेशनल, नर्स और डॉक्टर्स का यूरोप में जो H1 वीजे से नुकसान हुआ है अमेरिका में जाने को लेकर के, जिसकी कीमतें रातों रात बदल दी गई हैं, उसमें उनको एक मौका मिलेगा। डील्स में सर्विस सेक्टर से एक 44 सब सेक्टर्स की बात हुई। कहा जा रहा है कि भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल के लिए वीजा नियम आसान होंगे, लेकिन यूरोप में भी इस वक्त प्रवासी विरोध हवा चल रही है। वहां की जनता भी बाहर वालों को अपनी नौकरी खाते देखने में खुश नहीं है। तो ये मोबिलिटी वाला जो वादा जमीन पर कितना उतरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब जरा सोचिए, पॉलिटिक्स यानी कूटनीति के चश्मे से देखिए, ये डील सिर्फ व्यापार नहीं है, ये चीन और अमेरिका को दिया गया एक बड़ा संदेश है। चीन जो यूरोप के बाजार पर कब्जा जमाए बैठा है, उसके लिए खतरे की घंटी भी है। और अमेरिका जो सोचता है कि दुनिया उसकी उंगलियों पर नाचेगी, उसके लिए एक रियलिटी चेक भी है। तो भारत और यूरोप मिलकर एक तीसरा ध्रुव, थर्ड पोल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। डील साइन हो जाना या उसका ऐलान हो जाना एक बात है, लेकिन उसे लागू होने में अभी वक्त लगेगा। यूरोप के 27 देशों की संसद में इसे पास होना है। वकीलों की फौज एक एक शब्द को परखेगी। जानकारों का मानना है कि इसका असर दिखने में 2027 तक का समय ले लेगा। और लब्बो-लुआब यह है कि भारत के लिए एक बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा बाजार हमारे लिए खुला है, लेकिन ये रास्ता कांटों भरा है। हमें अपनी क्वालिटी सुधारनी होगी, हमें यूरोप के कड़े पर्यावरण नियमों का पालन करना होगा या उसका तोड़ निकालना होगा। एक बात है, अगर हम सिर्फ उनके लिए एक बाजार बनकर रह गए, वहां जो अपनी गाड़ियां और वाहन बेचे, और हम बदले में कुछ ना बेच पाए, तो फिर व्यापार घाटे का होगा। हम फिर वही उपभोक्ता के मार्केट की तरह बनकर रह जाएंगे या कहिए कि ठगे जाएंगे, रुपया कमजोर होगा। लेकिन अगर हमारे टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री ने इस मौके को भुना लिया, और अगर हमारे IT प्रोफेशनल ने यूरोप में अपनी धाक जमा ली, तो वाकई ये डील मदर ऑफ ऑल डील्स साबित होगी। फिलहाल तो अखबारों की हेडलाइंस चमक रही है, नेता हाथ मिला रहे हैं, लेकिन असली इम्तिहान फैक्ट्री के फ्लोर पर होगा। तकनीकी कागजों की खानापूरी के साथ पे जमीन पर इसको रूबरू उतरना, और उस सारे मापदंडों के तहत फाइनल होने के बाद अगर ऐसा हो जाता है,
तो भारत के लिए जरूर एक सुनहरा मौका बनेगा। कि आपको क्या लगता है, वाकई सस्ती ऑडी, BMW, स्कॉच से देश का भला होगा, या फिर हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाने की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए? क्या हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं, या फिर हम सिर्फ एक विश्व ग्राहक बनकर रह जाएंगे? अपनी राय हमें जरूर दें कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, धन्यवाद।